चलिए भाई, चलिए आज का पहला क्वेश्चन, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोल रहा है ना, 80 वस्तु है ना, 80 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। बस एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 80 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो देखिए का मतलब क्या होता है भाई, का मतलब होता है गुना, है ना। तो 80 वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। सीपीएसपी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए कटेगा, कहीं पे कटेगा, है ना। तो देखिए सीपी बाई एसपी क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। आपका हो जाएगा सीपी 5 हो जाएगा, ये इस पास चला गया तो 8 हो जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य 5 रुपए में कोई भी वस्तु को खरीदे हम लोग, ठीक है, बेचे कितना में, 8 रुपया में। 5 रुपए में खरीदे, 8 रुपए में बेचे, तो भाई क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना रुपए का लाभ हो गया, देखिए 3 रुपया लाभ हुआ ना। देखिए 5 रुपए में खरीदे थे, 8 रुपए में बेचे थे, तो लाभ परसेंट निकालने बोला जाए। तो लाभ परसेंट का मतलब क्या होता है, एक बचपन से फॉर्मूला जानते हैं ना, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। तो लाभ मेरा हो गया 3 रुपया, क्रय मूल्य है मेरा 5 रुपया गुना 100, 5 गुना 10, 20 दिया 60% लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए चलिए भाई अगला क्वेश्चन जानते हैं ना, क्या बोला जा रहा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपया है, ठीक है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1240 रुपया है तथा हानि 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सेलिंग प्राइस है ना, तो हानि प्रतिशत दिया हुआ है और सीपी दिया हुआ, क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिख रहा है कितना, भाई दिख रहा है 1240 रुपया, ठीक है, 1240 रुपया दिख रहा है ना, और हानि दिख रहा है क्वेश्चन में 32%। तो सबसे पहला काम क्या किया जाए भाई, 32% को तोड़ा जाए। तो 32% को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8/25 होगा ना। देखिए 32/100 करेंगे, काटेंगे तो 8/25। देखिए इस पूरा चैप्टर में ना याद कीजिएगा, नीचे वाला को हमेशा क्रय मूल्य बोलते हैं, है ना, नीचे वाला को हमेशा क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे, और ऊपर वाला को भाई जो क्वेश्चन में है, हानि है तो हानि बोलेंगे, लाभ है तो लाभ बोलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हानि था तो हानि बोल रहे हैं, जो भी रहेगा क्वेश्चन में वो ही बोलेंगे, ठीक है। और नीचे वाला का काम एक ही है, क्रय मूल्य, ठीक है, दूसरा कुछ नाम नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में 25 है ना, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 25%, ये 25 रुपया जो भी है ना, 25 रुपया या 25 यूनिट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, 25 यूनिट, 25 यूनिट का ही वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में, किया नहीं, हम लोग को निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है ना, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ था क्वेश्चन में, है ना, ओ सॉरी क्रय मूल्य दिया हुआ है, सॉरी क्रय मूल्य दिया हुआ, तो 25 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 1240 रुपया, ठीक है। हाँ आगे क्या बोला जा रहा है कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए भाई 25 रुपया में खरीदा था, 8 रुपया हानि में बेचा था, तो क्या हुआ, कितना हानि हुआ, 17 रुपया में बेचा होगा, है ना, 17 रुपया में बेचा होगा। देखिए 25 में खरीदा था, 8 रुपया हानि में बेचा था, बेचा कितना में, 17 रुपया में बेचा था, 17 यूनिट के दाम से। तो क्या किया जाए, बस चिपका दीजिए, हो जाएगा आंसर 1240/25 गुना 17, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए काटते हैं, क्या कटेगा, देखिए काट के देखिएगा, 5 से 5 से 5 25 हो जाएगा, 5 गुना 10, 5 के 20, 5 8 40, गुना करके काटिएगा तो देखिएगा आंसर कितना आ जाएगा आपका 843, ठीक है, 0.20 रुपया आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं ना, क्या बोला जा रहा है, एक पर्स है ना 99 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है।
देखिए पहले क्या हो रहा है कि 10% के लाभ पर बेच रहा है ना, 10% के लाभ पर बेच रहा है, कितना 99 रुपया में, है ना, 99 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, बेचा। तो 10% का मतलब क्या होता है भाई, 1/10। देखिए अभी बताए थे नीचे वाला हमेशा क्या होता है भाई, क्रय मूल्य होता है। ऊपर वाला देखिए लाभ बोला था ना, 10% लाभ बोला था, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का एक रेशियो बनाते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अगर नहीं बनाते तो छोड़िए, नहीं बनाते हैं, ठीक है, नहीं बनाते हैं। इस मेथड को भी देख लीजिए, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। 10 रुपये क्रय मूल्य है तो बेचा कितना में, 11 रुपया में। क्यों भाई, क्योंकि 1 रुपया लाभ में बेच रहा है ना। अगर 10 रुपये क्रय मूल्य है, 1 रुपया लाभ में बेच रहा है, तो जरूर कितना में बेच रहा है, 11 रुपया में। लेकिन क्वेश्चन में 11 नाम को कितना दिया हुआ है भाई, 99 रुपये दिया हुआ है। कितना गुना अधिक दिया हुआ है, देखिए पहले भी पढ़े हैं टाइम एंड वर्क में ना, कितना गुना अधिक दिया हुआ है, 9 गुना। देखिए कुछ नहीं करना है, बस भागा दे दीजिएगा, ठीक है, और जो भी भागफल आता है इसमें चिपका दीजिए। देखिए 90 रुपया क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, सीपी निकल गया, ठीक है, ये हो गया सीपी और ये एसपी, है ना। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 90 रुपया में खरीदा था, क्लियर। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोलता है कि यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो क्या होता। तो देखिए खरीदारी तो भाई मेरा क्रय मूल्य 90 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है भाई, 72। तो देखिए क्या हो जाएगा, हानि हो रहा है ना। देखिए कम पे बेच रहा है, 90 पे खरीद रहे हैं, 72 में बेच रहे हैं, तो कितना रुपया हानि हो गया भाई, तो आपका 18 रुपया हानि हो जाएगा, 18 ना। तो हानि प्रतिशत निकालिए, तो हानि प्रतिशत क्या होता है भाई, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, 100 9 गुना 18, कितना हो जाएगा, 20% हानि हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले 99 में बेच रहा था, ठीक था, 10% लाभ हो रहा था, अब क्या करेगा, 72 में बेचेगा तो 20% हानि हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं ना अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में। क्या बोला जा रहा है, देखिए क्रय मूल्य आपका 220 रुपए दिया हुआ है ना, क्रय मूल्य 220 रुपए। देखिए बेसिक क्वेश्चन, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन ये सब, है ना। लाभ कितना दिया हुआ है भाई, 20% दिया हुआ, परसेंट में लाभ दिया हुआ है। पूछा क्या, विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाए, लाभ को तोड़ते हैं, ठीक है, लाभ को तोड़ते हैं, है ना। तो लाभ को अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1/5 होगा ना, 1/5 हो जाएगा। तो देखिए नीचे वाला को हमेशा क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ऊपर वाला को हमेशा बोलते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि, ठीक है। अब क्या किया जाए, रेशियो बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं, ठीक है। अगर 5 रुपया मेरा क्रय मूल्य है, मेरे हिसाब से 1 टका लाभ में बेच रहा है, तो बेचा कितना में, 6 टका में बेचा है कि नहीं। 5 रुपया में खरीदा था, 6 टका में बेचा, 1 रुपया लाभ कमा लिया। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है 5 टका में नहीं बल्कि 220 टका में खरीदा था, है ना, 220 रुपया में खरीदा था। तो देखिए भाई अधिक दिख रहा है, अधिक दिख रहा है तो क्या किया जाएगा, तो उनको भागा दे दीजिए। तो भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाएगा। बस यही जो मान है उसमें इधर चिपका दीजिए, आ जाएगा आंसर। 6 चौके 24 हाथ में रहा तो 24 और 2 26, 264 रुपया में वो बेचा था, तभी उसको कितना मिला था, 20% लाभ मिला था। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल वे से, ठीक है। चलिए भाई आगे जाते हैं ना। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए वही कहानी है, 60 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य है ना, x वस्तु के कितना, हाँ x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। x वस्तु क्या विक्रय मूल्य है ना, ये क्या है, बराबर हो गया, ठीक। तो भाई का मतलब क्या होता है, 60 गुना सीपी लिख सकते हैं ना, x गुना एसपी, है ना। देखिए का मतलब गुना होता है ना, इसको गुना, ठीक है। अब देखिए सीपी बटा एसपी करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये x ये वाला x लिख सकते हैं, x बट्टा 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको ये वाला x लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। देखिए CP का मान दिया हुआ नहीं है, SP का मान दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जब बेच रहा है 60 रुपया में तो क्या हो जा रहा है, 20% का लाभ हो जा रहा है। तो 20% का लाभ हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, तोड़ देंगे ना, 20/100 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक, जिसको भी नहीं समझ में आता देखिएगा, 20% का मतलब होता है 100, 20 का 20, 20 5 6 100, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला को हमेशा क्या बोलते हैं भाई, क्रय मूल्य, और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। लाभ है तो भाई लाभ है, हानि है तो हानि है। ठीक है, तो अब रेशियो बनाते हैं ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। ठीक है, तो क्रय मूल्य मेरा 5 रुपया है कि नहीं भाई, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5% में खरीदे थे, 1% लाभ में बेचे, तो कितना में बेचे भाई, 6% में बेचे, है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, 6% में नहीं बेचा है बल्कि 60% में बेचे हम लोग। ठीक है, तो कितना गुना भागा देंगे तो 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। बस इसी 10 को यहाँ पे चिपका दीजिए, आ जाएगा आंसर। मेरा आंसर कितना था, 50। ठीक है, देखिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, P 1200 रुपया में खरीदी गई एक वस्तु को Q को बेचता है 15% लाभ पर। ठीक है, फिर Q इसे R को बेचता है 1449 रुपया में। Q का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, 3 आदमी यहाँ पे दिख रहा है, P दिख रहा है, Q दिख रहा है और R दिख रहा है कि नहीं। P दिख रहा है 1200 रुपया में खरीदा, Q को बेचा 15% लाभ पर, और ये Q जो है इसको बेचा 1449 रुपया में। बस यही बोला जा रहा है। ठीक, तो ये कितना में बेचा था वो निकल जाएगा, और ये इसको कितना में बेचा वो तो ज्ञात करना है ना। ठीक, तो भाई Q का राशि निकल जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो दो क्या दिख रहा है, 1200 रुपया, तो 1200 रुपया में 15% लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 15-12 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो देखिए 180 रुपए लाभ में बेच रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, बेचा 1380 रुपए में, है कि नहीं। 1380 रुपए में बेचा ना, 180 रुपए लाभ अगर हो रहा है तो बेचा कितना में, जोड़ देंगे इसको, 1380 रुपए में बेचा, है कि नहीं। तो Q ने R को कितना रुपए लाभ में बेच रहा है, तो Q ने R को कितना रुपए लाभ में बेचेगा, देखिए तो 1449 घटा 1380 घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 69 रुपीज। ये इतना लाभ में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने बोला था, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है क्या, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, 100 कटा 69 दूना हो जाएगा 2 5 6 5% लाभ में बेचा कौन, QR को। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है यदि मनोज 486 रुपया में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी, टॉफियां चॉकलेट, है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, मनोज 486 रुपया में 324 टॉफियां खरीदता है ना, 486 रुपया में, ठीक है, 324 टॉफी खरीदता है ना, खरीदता है। ठीक है, तो भाई एक टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, एक टॉफी का मूल्य हो जाएगा आपका, क्या किया जाए, दोनों को डिवाइड कर दे, है ना। तो 486 बटा 324 करे तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, किससे कटेगा, 4 से, 4 का 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 का 2, 2 6 12, ठीक है, 2 दूना 4, है ना। फिर कटेगा 2 8 16, 2 1 2, सॉरी 3 से कटेगा, 3 5 6 15, 3 6 चौके 12, हाँ 3 5 6 15, 3 चौके 12 और 3 8 24, 3 का 3, है ना। 9 6 54, 9 9 81, 3 गुना 3 किया, मतलब क्या हो जाएगा, 2 ठीक है, ठीक है।
आगे देखिए ये आपको छोटा से काट दिया है ना, बड़ा से आराम से काट सकते हैं, ठीक है। देखिए 50% लाभ कमाना चाहता था भाई, 50% लाभ, इसमें 3/2 में अगर 50% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 रुपया वस्तु का दाम था, 150 रुपया में बेचना चाह रहा है ना। तो देखिए कटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 0 0 गया, 5 दूना और 5 किया 9/2, सॉरी 4 है ना, तो 9/4 तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 टोफी, देखिए इसको हम लोग टोफी बोलेंगे ना, और ये क्या है, रुपया है, ठीक है। तो 4 टोफी का दाम कितना है, 9 रुपया, ठीक है। 4 टोफी का दाम कितना है, 9 रुपया, लेकिन वो कितना बेच रहा है, 90 रुपये में बेच रहा है। तो भाई कितना गुना अधिक है, 10 गुना अधिक है, 2 9 के 90 है ना, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10, बस इसी 10 को तो चिपकाना है यहाँ पे, कितना हो जाएगा 40 टोफी बेच रहा है भाई, 90 रुपये में वो 40 टोफी बेचेगा, है ना। तो 40 टोफी बेचेगा तो उसको किराया हो जाएगा 50% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। देखिए अच्छा से ये जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है ना। देखिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, गुरप्रीत एक दुकान पर गई है ना, गुरप्रीत है ना, उसने एक सोफा खरीदा, ठीक है, उसे इस पर 20% की छूट मिला, है ना। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वो 1000 रुपये बचा पाती, तो उसने सोफा कितना में खरीदा, ठीक है। चलिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, गुरप्रीत एक सोफा खरीदे, सपोज डेट माना कि क्रैमोल क्या हो जाएगा, क्रैमोल 100 रुपया मान लिए, ठीक है, 100 रुपया क्रैमोल का, है ना। उसने उससे 20% छूट पे खरीदा, उसको खरीदा कितना, 20% छूट मिला उसको, ठीक है, तो 80 रुपया में खरीदा, है ना। 100 में 20% चला गया तो 80, है ना। लेकिन वो काल्पनिक कर रही, कल्पना कर रही है, क्या कर रहा है कि अगर उसे 30% छूट मिलता है ना, तो 30% अगर उसको छूट मिलता तो क्या हो जाता, 70 रुपया में उसको खरीदना था। अगर वो 70 रुपया में खरीदती, ठीक है, तो क्या होगा 1000 रुपये बचाती, यही ना। तो देखिए अगर वो 80 रुपया में अभी फिलहाल खरीद रही है तो कितना में कम में खरीदती, 10 रुपया ना, 10 यूनिट बोलिए, अभी यूनिट का काम हो रहा है, तो 10 यूनिट ना होगी कितना, उसको कितना पैसा बचाती, या फिर 10 रुपये बचा रही है ना, खरीद रही है 80 रुपया में, लेकिन अगर वो 20 की जगह 30 देता तो 70 होता, तो 10 रुपये कम मिलता, है ना। तो 10 रुपये का ही फायदा कितना हो जा रहा है, 1000 रुपया, ठीक है। लेकिन पूछा क्या था कि अभी फिलहाल कितना में खरीदा, तो फिलहाल कितना इसमें खरीदा है ना 80 यूनिट में, तो 1000/10 गुना 80, ठीक है, 1 0 कट गया, 8000 रुपया में सोफा सेट खरीदा गया फिलहाल, ठीक है। अगर वो 30% छूट नहीं, मतलब 20% में, ठीक है, 30% में देता तो फिर क्या होता, 7000 हो जाता, है कि नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ना, क्या बोला जा रहा है, एक सेल्समैन एक घड़ी 9% खाने पर बेची, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक होता तो 5% का लाभ होता, तो घड़ी का लागत मूल्य कितना था, ठीक है, घड़ी का लागत मूल्य है ना कितना था बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, क्या बोला जा रहा है कि सेल्समैन जो था 9% खाने पर बेचा। देखिए कल्पना वाला क्वेश्चन है ना, तो जहां कल्पना वाला क्वेश्चन होता है ना, तो क्रैमोल को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, 100 लेते हैं, ठीक है, 100 लेके बनाते हैं, क्योंकि प्रतिशत का जिक्र हो रहा है, और प्रतिशत का दूसरा नाम क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो देखिए अगर वो 9% खाने में बेच रहा है शुरू में, है ना, 9% खाने में बेच रहा है, इसका मतलब कितना रुपए में बेच रहा है भाई, हाँ 91 रुपया में, यही ना, 9% खाने 100 में। लेकिन अगर वो 5% लाभ में बेचता है ना, 5% लाभ में बेचता, देखिए तो क्या हो जाता है, 105 रुपया में बेचता है कि नहीं, 100 का 5% मतलब 105, ठीक है। तो 105 रुपये, देखिए जिसको नहीं समझ में आता है भाई एक बार देख लीजिएगा, 100 का 5% ऐसे होता है ना, मतलब 5 रुपया अधिक, तो 100 में 5 रुपया अधिक हो गया तो 105 रुपये में बेच रहा, ठीक है, ठीक। तो भाई कल्पना कर रहा, अगर वो शुरू में बेच रहा था तो 91 में बेच रहा था, तो कितना रुपया अधिक में बेचता तो उसको लाभ होता, तो देखिए कितना रुपया अधिक हो जा रहा है भाई, 14 रुपया ना, देखिए 14 यूनिट बोल सकते हैं इसको, 14 यूनिट, ठीक है।
इसी 14 यूनिट का दाम कितना था, देखिए कितना उसको फायदा होना चाहिए था, अगर बेचता इसमें तो 140 रुपया है कि नहीं। देखिए अगर 5% लाभ में बेचता है तो कल्पना के हिसाब से 14 यूनिट बेच रहा है, लेकिन अगर वो 14 यूनिट मतलब कितना बोला जा रहा है, 140 रुपया, ठीक है 140 रुपया भाई, तो 140 रुपया। तो पूछा क्या था कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, वस्तु का लागत मूल्य का मतलब क्या है, ये जो माने थे हम लोग का ना 100% का, ठीक है 100% का निकालते हैं तो 140/14 गुना 100, 1 0 कट गया यहाँ पे 14 घटा तो क्या हो जाएगा, 3 0 बच गया, 1000 रुपया क्या था, घड़ी का लागत मूल्य था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता, ठीक है, यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम में उसे खरीदा होता और 2 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होता, ठीक है। चलिए देखा जाए, जब कल्पना वाला क्वेश्चन रहता है तो क्रय मूल्य क्या मांगते हैं हम लोग, 100 मांगते हैं, ठीक है 100 रुपया पूरा लागत मूल्य था, है ना, 5 रुपया प्रतिशत अधिक में बेचा होता तो 5% अधिक में बेच रहा है तो कितना में बेचा भाई, 105 रुपए में बेचा, है ना, बेचा 105 में, है कि नहीं, ठीक। अगर बोलता है कि यदि उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता, 100 में नहीं खरीदता बल्कि 5% कम में खरीदता, है ना, देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस में ध्यान दीजिएगा ना, 5% कम था, यहाँ पे अधिक बोला था, ठीक है, तो 5% कम मतलब 95 रुपया, ये क्या नया क्रय मूल्य, ठीक है, नया क्रय मूल्य कल्पना कर रहा है, 5% कम में खरीदा होता, ठीक है, और 2 रुपया कम में बेचा होता तो 10% लाभ होता, भाई इसमें 10% लाभ होगा, देखिए इसमें अगर 10% का लाभ होगा तो क्या हो जाएगा, 95 में अगर 10% का लाभ हो जाएगा तो हो जाएगा 95 इंटू 10/100 है 0 9.5, तो 9.5 में इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 104.5 होगा, ठीक है। तो भाई नया क्रय मूल्य मेरा 95 रुपया था, है ना, और बेच कितना रहा था, 5 रुपया में, 105 रुपया में, ठीक है, तो भाई कितना अधिक में बेचा था, यहाँ देखिए तो 0.5 रुपया, है कि नहीं, 0.5 यूनिट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में 0.5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 2 रुपया, 2 रुपये कम है ना, देखिए 95 देखिए शुरू से ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर कोई वस्तु को अगर 100 रुपया माने थे, है ना, तो 5% अधिक में बेचते हैं, मतलब 105 में अधिक बेचते हैं, ठीक है, बेचिए, उसके बाद फिर कल्पना कर रहे हैं, अगर हम लोग 5% कम में अगर हम लोग खरीदते मतलब नया क्रय मूल्य हो गया 95 रुपया, और उसको 10% लाभ पे क्या करते, बेचते, है ना, तो बेचते, देखिए इसको भूले, है ना, 5% कम में खरीदे और 10% लाभ में बेचे, तो पहले से 2 रुपए कम कमाते, तो देखिए कम कितना कमा रहे, देखिए तो 0.5 कम कमा रहे हैं ना, देखिए पहले 105 में बेचते थे, अभी 104.5 में बेच रहे हैं, तो 0.5 कम कमा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 2 रुपए कम कमा रहे हैं, है ना, 2 रुपए कम पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो पूछा क्या था भाई, सीधा सीधी लागत मूल्य पूछा था, ठीक है, लागत मूल्य, बस लागत मूल्य निकाल देते हैं, लागत मूल्य क्या रहेगा, 2/0.5 गुना 100, पॉइंट को हटा दे तो 1 0 चिपका दे, ठीक है, 3 0 हो जाएगा, 5 गुना, है ना, 2 0, तो कितना हो जाएगा भाई, 400 रुपया, एकदम सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 400 रुपया में हम लोग खरीदे थे, सबसे पहला क्रम है, ठीक है, किसका भाई, क्या था, कोई वस्तु था ना, ठीक, चलिए चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, क्या बोला जा रहा है, ए ने एक वस्तु को बी को, है ना, 20% लाभ पर बेचा, बी से सी को 20% लाभ पर बेचा, सी ने इसे 45% हानि पर डी को बेच दिया, और डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा है, तो बी कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है, देखिए 4 आदमी था,
ए बी सी और डी, ठीक है, 4 आदमी था, क्लियर। ए ने बी को 25% लाभ पर, देखिए कुछ जब दिया होने जाता है तो उसको हमेशा प्रतिशत जहां लिखा तो क्या करते हैं 100 रुपया। अगर ए का 100 रुपया में वो वस्तु का दाम था तो बी को कितना में बेचा 125 रुपया में, 25% लाभ पर बेचा है कि नहीं, 25% लाभ पर बेचा, ठीक है। बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, देखिए 120 में कितना 125 में 20% लाभ पर बेचा, तो कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बोलिए। 125 का 20% निकाल देते हैं, इनमें 125 का 20% होगा 5 गुना 5 25 टका दे, इसका मतलब 150 टका में है कि नहीं, 150 रुपया अधिक में बेचा, मतलब 150 रुपया में। और सी ने डी को बेचा था कितना रुपया में भाई, 45 रुपया हानि पे बेचा, ये 45 रुपया हानि 45% सॉरी है ना, 45%, तो 150 का 45% क्या होता है भाई, बताइए जल्दी से, होगा 1 0 1 0 घटा 5 9 45 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। 15 9 कितना 135 बटा 2 6 है ना, इतने हो जाएगा ना, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 12 2 7 14 5 67.5, अब 150 में 67.5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, जल्दी बताइए। तो 150 में 67.5 को घटा देंगे तो 82.5 बचेगा, है कि नहीं, 82.5 बचेगा, है ना, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए बोलता है कि 125 रुपये में जो बेच रहा था बी, है ना, नहीं बी का दिया हुआ ना, बी का दिया हुआ 82.5 ना होके, देखिए यहीं पे बनाते हैं ना, ज्यादा आसान हो जाएगा। 82.5 ना होके कितना दिया हुआ है आपका 330 रुपया, है ना, गुना भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 330 बट्टा 82.5 हो जाएगा, होगा। अभी नहीं काटना है, रहने देते हैं, क्या पूछा था बी का पूछा था, बस बी में चिपका देते हैं 330 बट्टा 82.5, ठीक है। तो सब हो जाएगा कितना 330 बट्टा 82.5 गुना 125, पॉइंट हट गया, जीरो चढ़ गया, ठीक है, काटिए, कटेगा किसी से, देखिए कटेगा तो काटिए, 5 से काटते हैं, 5 1 5 है ना, 5 1 30 5 5 25, ठीक है, और 5 गुना 10 5 5 25, ठीक है, 5 3 15 5 3 15 5 5 25 33 1 का हो जाएगा 500 रुपया भाई आंसर मेरा। बी कितना में खरीदा था भाई, 500 रुपया में खरीदा था, ठीक है भाई। देखिए एक बार अच्छा से देखिए, ये परसेंटेज वाला जो काम है ना भाई, इसको मुखी करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं आता है तो बताइएगा, इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, क्या बोलता है, एक वस्तु को 210.80 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, ठीक है। 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। देखिए दीदी का क्वेश्चन है, पिछले बार पूछा गया ना, 15% हानि में बेच रहा है भाई, 15% हानि का मतलब क्या होता है भाई, 100 टका का ट्रैवल था, ठीक है, ट्रैवल 100 टका था, है ना, ट्रैवल को हम लोग मान लिए क्या 100 रुपए, क्यों वाले क्योंकि प्रतिशत का जिक्र हो रहा है, तो बेचा कितना में भाई, 15% हानि था तो बेच दिया कितना में, 85 रुपए में बेचा था, 15% हानि था 85 में बेचा, ठीक है। लेकिन ये 85 में देखिए 85 यूनिट हो जाएगा ना, 85 इसी का तो वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन, 85 लाख के कितना दिया हुआ था भाई, ठीक है, क्या दिया हुआ था मुझे जल्दी, 85 लाख के दिया हुआ था क्वेश्चन में आपका 210.80 दिया हुआ था, ठीक है, इसी का वैल्यू दिया हुआ था। और पूछा क्या है, देखिए भाई अगर उसको 9.5 लाख पे बेच रहा है प्रतिशत में, तो भाई अगर ग्राम 100 रुपया था तो बेचा कितना में 2.8, इसका मतलब 109.8 यूनिट यही पे बेचा है। तो देखिए 210.80 बट्टा 85 गुना 109.8, ठीक है, यही है। इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए पहले, क्या हो जाएगा आपका आंसर आके, चलिए क्या हो जाएगा देखिए
दो जीरो चिपका है, इसका भी जीरो चिपका है, काटे, ठीक है। अब इसको क्या किया जाए, बस कितना भी कीजिएगा तो फिर वही आने वाला है, 5 दिख रहा है ना, तो चिपका दीजिए आंसर, क्या हो जाएगा, दो से ठीक है। देखिए काट दीजिएगा, ठीक है, दो कपाड़ा में काटिए। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। बोलता है एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, ठीक है, जिनमें से एक को 10% लाभ पर 1100 रुपया बेचता है, दूसरा को 10% हानि पर 900 रुपया बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रहा है, 10% एक क्या बोल रहा है, लाभ पर बेच रहा है एक वस्तु को, पहला को, और दूसरा को 10% हानि पे बेच रहा है, पहला वस्तु है ना, और दूसरा वस्तु को 10% हानि पे, ठीक है, ध्यान, दूसरा वस्तु, ठीक है, दूसरा वस्तु है ना, दूसरा वस्तु। जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत सेम होता है, 2 वस्तु को एक लाभ और एक हानि में बेचा जाता है, तो इसका आंसर जो होता है ना तो लाभ होगा, है ना, ना ही हानि होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ना तो लाभ है ना ही हानि है, ठीक है। अब भाई ये तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। अब लोग बताइएगा कि पूछिएगा, है ना, कि क्यों, कैसे होगा, ठीक है, ऐसे आजादी कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन भी करते हैं ना, ऐसे हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं सर, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट मारना, लेकिन संतुष्टि के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला वस्तु को 10% लाभ पे बेच रहा था, है ना, तो 10% लाभ का मतलब क्या होता है भाई, 1/10, नीचे वाला क्रयमूल्य ऊपर वाला लाभ, है कि नहीं। तो देखिए इसका क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो जो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, नीचे क्रयमूल्य 10, विक्रयमूल्य 1, तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो क्या बोला था, पहला को 1100 रुपए में बेचा था, 11 नाम के 1100 बोला था, तो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 100, इसी 100 को क्या किया जाता है भाई, इधर गुना किया जाता है, मैंने 1000 रुपये मेरा क्रयमूल्य निकल गया, देखिए। अगला काम करते हैं, 10% हानि होगा था, 10% हानि होगा था, ठीक है, तो हानि का मतलब वही कहानी है बेटा, 10 नीचे वाला क्रयमूल्य ऊपर वाला हानि, ठीक है, ठीक। तो भाई देखिए वही कहानी, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो, है कि नहीं। देखिए क्रयमूल्य अगर 10 रुपया है तो 1% हानि में बेचा, मतलब 9% में बेचा, है ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 9% में नहीं बेचा है, 900 रुपये में बेचा है, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो इसी 100 को तो क्या किया जाता है, यहाँ पे चिपकाया जाता है, क्या हो जाएगा 1000 रुपये, 1000 रुपया और 1000 रुपया, क्या हुआ, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है।